पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र पर सियासत जारी है। इंतजार शास्त्र के चैप्टर 9 में गहलोत ने अपने आरोपों की फहरिस्त को बढ़ाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि इंतजार में व्यक्ति सूख जाता है। गहलोत अब धैर्य के साथ सीखें संतोष शास्त्र। मदन राठौड़ ने गांधी परिवार के सदस्यों पर भी निशाना साधा। ये रिपोर्ट देखिए। अशोक गहलोत इंतजार शास्त्र चैप्टर 9। गहलोत लिखते हैं, पीएम मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन ने जिस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुए आयोजन में भाग लिया और इसे सराहा, भाजपा सरकार ने उस आरआईसी के गेस्ट हाउस का काम क्यों रोका? गहलोत के इंतजार शास्त्र पर बीजेपी ने फिर अटैक किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि गहलोत साहब को अब इंतजार शास्त्र छोड़ देना चाहिए। उनका राजनीतिक कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें नई पीढ़ी को आगे आने का अवसर देना चाहिए। गहलोत का समय बीत चुका है, लेकिन वे अभी भी उम्मीद के सहारे राजनीति में टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजार में व्यक्ति सूखता जाता है, इसलिए गहलोत जी को अब संतोष का मार्ग अपनाते हुए वानप्रस्थ और संन्यास की ओर बढ़ते हुए संतोष शास्त्र सीखना चाहिए। अब गहलोत साहब को इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। गहलोत साहब का कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है, अब नई पीढ़ी को आने दो। कि कब तक और इंतजार में बैठे रहोगे? अब तो कहो कि हम सही दिशा में नई पीढ़ी को प्रेरित करें, मार्गदर्शन दें। ये है उनका अब समय, क्योंकि अब वो क्या क्या बोल देते हैं, शब्द चयन भी थोड़े बिगड़ने लग गए आजकल गहलोत साहब के। मैं सोचता हूँ कि गहलोत साहब को अब धैर्य करना चाहिए, संतोष शास्त्र शुरू करो, वानप्रस्थी की ओर, संन्यास आश्रम। 75 के बाद तो संन्यास आश्रम होता है, उनको संन्यास आश्रम का बोलो। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत ने कांग्रेस पार्टी को लगातार पतन में और गर्त में पहुंचाने का काम किया। गहलोत के आरोपों पर आगे बढ़ते हुए मदन राठौड़ ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति हावी है। नेहरू से इंदिरा, इंदिरा से राजीव, राजीव से सोनिया और फिर राहुल तक सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मदन राठौड़ ने कहा कि यदि किसी के पास योग्यता और जनसेवा का अनुभव है तो उसे आगे आना चाहिए, लेकिन परिवारवाद के आधार पर दूसरों को रोककर आगे बढ़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। गहलोत साहब का कार्यकाल हो गया, 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन उन्होंने पार्टी को इतने गर्त में डाल दिया, कांग्रेस पार्टी को, जो कभी भी देश पर शासन करती थी, कभी कई प्रांतों में शासन करती थी। उनको पंजाब का प्रभारी बनाया, पंजाब में बंटाढार किया। उनको गुजरात में प्रभारी बनाया, गुजरात में बंटाढार किया। उनको महाराष्ट्र में प्रभारी बनाया, महाराष्ट्र में बंटाढार किया। तो सभी जगह अब उनका अब जलवा खत्म हो गया। यदि योग्यता है, किसी में क्षमता है, राजनीति में सेवा की भावना से वो आगे आया है और जन सेवा करके जनाधार उसने तैयार किया है अपना, और निर्णय तो जनता करेगी, लेकिन वो उसमें यदि आगे भाग लेता है तो मैं सोचता हूँ कि कोई अनुपयुक्त नहीं माना जाएगा। अशोक गहलोत के आरोपों पर मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत साहब को इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें अब नई पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए। अब गहलोत साहब को संन्यास आश्रम की ओर जाना चाहिए। 75 के बाद यही करना चाहिए। अब जलवा उनका समाप्त हो चुका। हाल ही में एक चर्चित फिल्म जिसने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कमाई कर ली है, भारत की ये फिल्म अलग अलग चैप्टर्स के कारण चर्चाओं में है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार शास्त्र भी उसी चैप्टर्स की तरह प्रदेश की भजनलाल सरकार पर आरोप दर आरोप लगा रहा है। बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया की, उम्र का हवाला दिया, अशोक गहलोत को वानप्रस्थ या संन्यास शास्त्र की ओर जाने की सलाह दे डाली। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।